खार्किव के एक इलाके में एक अम्यूजमेंट पार्क में कई जोरदार धमाके हुए। आरोप है कि रूस की सेना ने जानबूझकर ये हमले किए और इसके पीछे उनका मकसद खार्किव के नागरिकों को नुकसान पहुंचाना था। दावा किया गया कि पुतिन की फौज ने पार्क को टारगेट कर कई मिसाइलें दागी। सामने आई तस्वीरों में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। वहीं एक विस्फोट तो इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो जमीन पर ज्वालामुखी फूटा हो। जैसे ही धमाका हुआ, तेज रोशनी निकली और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यही नहीं, पार्क के कई हिस्सों में हुए अलग अलग धमाकों के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि कई पेड़ भी उखड़ गए। वहीं मिसाइल अटैक के बाद पार्क के ज्यादातर हिस्से बर्बाद नजर आए, लेकिन राहत की बात यह रही कि जिस वक्त ये धमाके हुए, पार्क में कोई मौजूद नहीं दिखा। इस बीच खबर है कि 9 मई के दिन रूस एक और देश पर हमला कर सकता है। वो देश हो सकता है यूक्रेन का पड़ोसी मोल्दोवा। मोल्दोवा और यूक्रेन में एक बहुत बड़ी समानता है, और वो ये कि जैसे यूक्रेन के पूर्व में डोनेस्क और लुहांस्क पर पहले से विद्रोहियों का कब्जा है, वैसे ही मोल्दोवा के एक हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा है। यूक्रेन के विद्रोहियों को भी रूस का समर्थन है और मोल्दोवा के विद्रोहियों को भी रूस का समर्थन है। मोल्दोवा के इस हिस्से का नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया। यहाँ तो हालत ऐसी है कि जैसे रूस ही सरकार चला रहा हो। लेकिन अब खबर है कि ट्रांसनिस्ट्रिया के जरिए रूस की फौज मोल्दोवा पर हमले की फिराक में है। माना जा रहा है कि यूक्रेन से लेकर ट्रांसनिस्ट्रिया तक पुतिन एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जिससे उस कॉरिडोर की मदद से वो न कि केवल मोल्दोवा और यूक्रेन पर हमला कर सके, बल्कि मोल्दोवा को नाटो में जाने से भी रोक सकते हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति तो करीब 1.5 महीने पहले पुतिन के ऐसे ही प्लान की जानकारी दे चुके हैं। एक मीटिंग में नक्शे पर समझाते हुए ये प्लान बताने का उनका वीडियो उस वक्त इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। लेकिन अब माना जा रहा है कि उन्होंने पुतिन के जिस प्लान की चर्चा की थी, वो प्लान 9 मई को पूरा होने वाला है। 9 मई को रूस हर साल की तरह विक्ट्री डे मनाएगा और मॉस्को में रूस की फौज परेड कर रही होगी। माना जा रहा है कि इस बार का दिन रूस के लिए हर साल वाले विक्ट्री डे से काफी अलग होगा। ये वो मौका है जब रूस की फौज अपने करीब 25,000 सैनिकों की मौत भी याद करेगी, जिन्होंने यूक्रेन में जान गंवाई। खबर है कि जब फाइटर जेट उड़ान भरेंगे तो जेड के सिंबल की फॉर्मेशन में उड़ेंगे। इसके अलावा रूस की फौज के एक बड़े ऑपरेशन की भी चर्चा तेज है। खबर है कि रूस की फौज इस बार मोल्दोवा पर चढ़ाई कर सकती है। मोल्दोवा का ऑपरेशन रूस के लिए बेहद अहम है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि मोल्दोवा के रास्ते वो यूक्रेन की जंग को खत्म कर सकता है, क्योंकि मोल्दोवा तक पहुंचते ही रूस के लिए यूक्रेन के ओडेसा पर कब्जा आसान हो जाएगा। ओडेसा यूक्रेन के लिए वो आखिरी बंदरगाह है जिसके जरिए वो काला सागर से जुड़ा हुआ है और मोल्दोवा से ओडेसा की दूरी केवल 40 किलोमीटर है। अगर मोल्दोवा पर रूस ने कब्जा कर लिया तो वो ओडेसा को पूरी तरह से घेर लेगा। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि मार्च में ही मोल्दोवा ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन दिया। अगर मोल्दोवा पर रूस ने कब्जा किया तो मोल्दोवा को यूरोप से दूर रखने में भी वो कामयाब हो जाएगा।